नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वनांचल क्षेत्रों में ग्रामीण आज भी डोडी का पानी पीने को मजबूर। पुलिस की कार्यवाही, 3 देशी कट्टा सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। श्रम मंत्री देवांगन ने किया अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के ग्रामीण अंचल में शासन व प्रशासन के विकास की बातें झूठी साबित हो रही है। वनांचल क्षेत्रों में जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जिले के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत रेंगनिया का आश्रित ग्राम ठिहाई भाटा प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण इस क्षेत्र के ग्रामीण आज भी डोडी का पानी पीने को मजबूर हैं। वर्षों से रेंगनिया ग्राम के ठिहाई भाटा मोहल्ला पानी समेत कई मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ठिहाई भाटा की महिलाएं व पुरुष अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए 1.5 किलोमीटर जंगल के रास्ते ढोड़ी से पानी ले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या लगभग 30 वर्षों से बनी हुई है। शासन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। गांव के लोग पानी के साथ साथ आंगनबाड़ी, स्कूल, सड़क तथा बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। इस गांव में सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस ठिहाई भाटा तक नहीं पहुंच पाती और ग्रामीण खाट या झलकी से मरीजों को मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने जल्द ही व्यवस्था में सुधार की मांग की है। बहुत दिक्कत, बहुत यह लागत है पानी के दुख। गोरू छेरी पियाए बर तो पाबिच नहीं करन, आदमियों पिए ले नहीं पान। यहाँ पानी कोई ध्यान करबे नहीं करे। सरपंच सचिव ला हाव हाव कह दही चले जहीं। कुल 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पानी खोजना पड़थे। अपन यहाँ नल खुराए है
नल खना है खुरा वो खराब पानी है, लाल निकलते गंदा, पिए बार नहीं बने पानी है तो हावे फिर खराब है, बोला का करबो। चिड़िया गोरगा पिया थन बुढ़ार ला सान जाथन बांगड़े गिदिया नहाए धोहाए बार एठन फिर पानी नहीं। तो पानी के पूर्ति कहाँ ले करता आपन? पानी के पूर्ति आई भुहारी झरिया बोल थन ढोढ़ी तीहे ले वो ढोढ़ी हर जेठ आखरी जेठ माघुरी अगुरा ढूंकी ढूंका पीथन खोरेट खुरुट के अगुर अगुर के एक झनो लानही त एक झनो भागी त फिर अगरत रहथन अगरत ले अब कहाँ ले पी नींगनिया ला रेंग थन पानी बस्ती। पानी के बहुत समस्या है, एतक बार ढोड़गा ला खोज खोज के पानी पिया थन, सरपंच सचिव ला सब ला बोल थन हाव हाव कहीं ध्यान दें कोनो नहीं, कितना हम लोग पानी के दुख पड़ा थी। कितना दूर से आप मन पानी ले आते? एक कोस पड़ा से पानी है लगता तो हम लोग पानी पाते नहीं है, बस गए हम तो का करो खोज खोज के पीबेच करबो तभी तो जीवो। हाँ कब से आप मन ये परेशानी झेला था? एला हमन बहुत साल हो गई से 30-40 साल कम नहीं हुई से। हाँ का मांग करना चाहता आप मन सरकार ले? का मांग करो पानी दे हम लोग नहीं और कुछ दे भाई, लेकिन हम लोग पानी चाहिए बस। हमारे गाँव जी पानी की ज़्यादा समस्या है जी, ये पानी नहाए धोए के लिए पिए पाए पर बहुत समस्या पड़ती। कहाँ ले आप मन पानी की पूर्ति करता? कितना दूर पड़ते? पानी बहुत हमला कोस भर पर जैसे लगभग बनच पथगा कोस भर कन कोस भर लगभग देख लिया ना भैया, बात जान ही आप मन आए है तो नहीं है। गाँव के जनप्रतिनिधि मतलब समस्या अवगत कराया है तो सुन नहीं लिया था? तो आप सुनते तो नहीं है जी, तो अब कह तो देख थन नहीं हाव 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 कहते हैं तो हम लानी नहीं दें तब भैया बैठन हवन तब किसे करबो नहीं जबरे खोजे पिए ले पड़ा थे। कोरबा पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही, 5 गिरफ्तार, 3 देसी कट्टे जब्त। गिरफ्तार आरोपियों में बांकी मोंगरा थाने का गुंडा बदमाश धर्म सिंह ठाकुर भी शामिल है। बांकी मोंगरा थाना की सतर्क पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। 20 अप्रैल को थाना बांकी मोंगरा क्षेत्र के घुड़देवा में आरोपी विकेश गुप्ता, धर्म सिंह राजपूत व सेवा सागर द्वारा अवैध देसी कट्टा दिखाकर सार्वजनिक स्थान पर लोगों को डराया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब रात के 8:20 पर ऐसी सूचना मिली कि गुरदेवा गांव में, जो कि बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पे हमको पता चला कि शाम के करीब 5 बजे एक विकेश गुप्ता नाम के लड़के ने हवाई फायर किया था। उसके साथ 2 लोग और थे, एक का नाम उसमें धर्म सिंह राजपूत है और दूसरे लड़के का नाम सेवा सागर था। तो हमारी पुलिस ने सूचना मिलते ही इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की और इन तीनों को पकड़ा और इनके ऊपर हमने आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अंदर अपराध क्रमांक 77/25 बांकी मोंगरा थाने में दर्ज किया। हमने जब पूछताछ किया तो हमको पता चला कि इन तीनों ने 2 और लोगों को देसी कट्टे बेचे हैं, जिनका नाम आनंद राम बघेल और सत्यलेख बघेल था। तो हम लोगों ने फिर इनके यहाँ से भी 2 कट्टे जब्त किए और 3 लाइव राउंड्स भी जब्त हुए हैं। इस पूरी घटना में जो मोबाइल फ़ोन यूज़ हुए हैं उनको भी जब्त किया गया है, जो मोटरसाइकिल यूज़ हुआ है वो जब्त किया गया है और कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 एफआईआर हुए हैं। पहला एफआईआर आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के हुआ है, जिसमें 3 आरोपी हैं, धर्म सिंह राजपूत, सेवा सागर और हवाई फायर करने वाला विकेश गुप्ता। और जो दूसरी एफआईआर है वो आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 29 के अंदर की गई है, जिसका अपराध क्रमांक 78/25 है, जिसमें इन 3 आरोपी के अलावा 2 और आरोपी हैं जिन्होंने अवैध रूप से इन कट्टे को खरीदा था, आनंद राम बघेल और सत्यलेख बघेल। ये फायरिंग करने का मतलब क्या था सर, और किनको डराना चाहते थे? जहाँ तक पता चला है इसका मेन मकसद जो था वो थोड़ा सा अपना दहशत फैलाने का इनका मकसद था उसमें, और हमारी विवेचना इसमें अभी जारी है कि इन्होंने पहले भी कभी कुछ ऐसा किया है क्या। इसमें जो धर्म सिंह राजपूत है वो पहले से ही बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र का गुंडा बदमाश भी है और उसके ऊपर पहले से अपराध भी रजिस्टर्ड है हमारे थाना क्षेत्र में। और तो इसी क्रम में इसको जो पकड़ा गया है, क्योंकि कुख्यात आरोपी था, तो
पुलिस ने बहुत ही अच्छे कार्रवाई में इनको पकड़ा। अभी तक कितने कट्टे जब्त हुए हैं सर? अभी तक कुल 3 कट्टे और 3 लाइव राउंड जब्त हुए। और सर जो रखे हुए थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है? हाँ, क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से इलीगल कट्टे खरीदे हैं, तो उनके ऊपर भी आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 29 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। जिला कोरबा में नाबार्ड की जीवा प्रोजेक्ट किसानों को जैविक खेती की दिशा में लगातार प्रोत्साहित कर रही है। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक ने बताया कि नाबार्ड के इस प्रोजेक्ट के तहत कोरबा के करतला विकास खंड का चयन किया गया है। इसमें जिले के 2000 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जा रहा है। नाबार्ड जीवा प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि किसान प्राकृतिक खेती करें और रासायनिक खेती से दूर रहें। नाबार्ड द्वारा लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि जीवा प्रोजेक्ट से मिले प्रशिक्षण से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। यहाँ मैं पहले ऐसी रासायनिक खाद का उपयोग करते थे, लेकिन अब बायो सेंटर के नाबार्ड वाले साथी भाई मिलकर हमें कहा कि प्राकृतिक खेती में आने पर आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। इस नियम को पकड़ लिए हैं तो हमें आज बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि खेत में दवाई का उपयोग नहीं करना पड़ता है, ना कोई बीमारी नहीं आता है। जिसमें हम गोबर खाद अब मात्रा करते हैं, इस गोबर खाद में वो जीवामृत बनाते हैं, फिर घन जीवामृत बनाते हैं। इससे हमें DAP यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। कितना अच्छा है ये खेती। और ये खेती में हमको ये फायदा हो रहा है, जैसे रासायनिक खाद करते हैं उसमें शरीर को नुकसान पहुंचता था, लेकिन फसल ज़्यादा मिलता था, लेकिन हमें शरीर को नुकसान हो रहा था। उससे अब इसमें आ रहे हैं तो हमें पौष्टिक आहार में कुछ जरूर संबोधित हो रहा है और शरीर में कुछ आने फायदा हो रहा है हमें। कितना अच्छा है किसानों के लिए। और किसानों को आपने ट्रेनिंग किया, बताया? और किसानों को भी हम एक दूसरे साथी को भी मतलब यहाँ बनाने का नियम बताते हैं। जो आना चाहते हैं और नहीं आते हैं उनको जबरदस्ती तो नहीं ला सकते, क्योंकि लाएंगे तो कोई काम का नहीं होगा। इसलिए हम जो आते हैं उनको हम सिखाते हैं और कुछ रास्ता बता रहे हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे सफल बना सके। लोग किसानों को अभी तक यहाँ न्यूनतम कम से कम 40-45 किसान नाबार्ड में जुड़े हुए हैं और उनको हम एक साथ खेती करते हुए, एक साथ चलते हुए समझ रहे हैं। क्या क्या बनाते हो? जो बेचते भी हैं? बेचते हैं उसमें वो घन जीवामृत बनाते हैं, जो उसमें 1 किलो बेसन डालते हैं, 1 किलो गुड़ और 5 लीटर गौमूत्र, उसको मिला करके फिर गोबर में घोल देते हैं। फिर उसको लड्डू टाइप का बनाते हैं। उसके बाद उसे छाँव में सुखा देते हैं। जब सूख जाएगा उसके बाद उसे जो लेना चाहेगा उसको 30 रुपये किलो के दर से बेचेंगे, अन्यथा मतलब अपना उपयोग करेंगे। कितना अच्छा मुनाफा हो जाता है इससे आपको? उससे बहुत DAP की बचत भी हो जाता है हमारा, और उस गोबर को जिस रेट से बेचना चाहते थे पहले, उससे ज़्यादा मिल रहा है अभी। बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। मैं नाबार्ड में जुड़ा हूँ। नाबार्ड में जुड़ा हुआ कर नाबार्ड की तरफ से मैं खेती कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? तो बताएंगे। इमा घन जीवामृत बनाता हूँ और जीवामृत बनाता हूँ और बेचता भी हूँ। बेच लेते हो तो जीवामृत 5 रुपये लीटर और घन जीवामृत को 30 रुपये किलो। ट्रेनिंग मिला आपको? ये ट्रेनिंग नाबार्ड वाला में आके हमको ट्रेनिंग दिए हैं। किस तरीके इस माने 82 सेंटर में हम बनाते हैं। क्या काम आता है और क्या क्या बनाते हैं बताएंगे? वो ब्रह्मास्त्र बना घन जीवामृत बनाते हैं, तो खेत में छिटकार बोए के समय में मैंने DIP के काम करते हैं। और दवाई किस काम होता है? दवाई है वो ब्रह्मास्त्र बनाते हैं ना, तो वो में 5 प्रकार के पत्ता ओहार बाकी भूसड़ी एक काम आता है। और अग्निस्त्र कहते हैं ओहर कीड़ा, ये जो डोखर मर से ओहर ओकर काम आता है अग्निस्त्र। तो आप लोगों को सिखाते भी, किसानों को? हाँ, किसानों को भी सिखाते हैं और कई आदमी सीखते भी हैं। बताएंगे इसको बेचते हैं कितना मुनाफा होता है इससे आप? ये ब्रह्मास्त्र को बेचता है ना तो 40 रुपये लीटर
अग्नियास्त्र को बेचते हैं तो 50 रुपये लीटर। कितना अच्छा फायदा होता है इससे आपको, खेतों को भी इससे कितना अच्छा हाँ, खेत में बहुत बढ़िया काम आता है ना। ये बीमारी में नहीं आता है, 2 बार छींटना पड़ेगा। कोरबा में एक पटवारी को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी का नाम सुल्तान सिंह बंजारा है और वह अजगर बहार में पदस्थ था। पटवारी सुल्तान सिंह बंजारा ने एक किसान से जमीन को ऑनलाइन करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी। किसान ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी, जिसके बाद एसीबी ने पटवारी को कलेक्ट्रेट के सामने ही रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। एसीबी ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पैथी जो है ग्राम दूल्हापुर का है, दूल्हापुर पाली का। वो सुमार सिंह, उसके वो पूर्वजों के जमाने से 30-35 वर्ष की जमीन पे 3 एकड़ जमीन पे काबिज है। उसका ऑनलाइन दर्ज कराने के नाम से पटवारी के पास मिलने गया था सुल्तान सिंह, जो उसको ऑनलाइन दर्ज करने के नाम से 25,000 रुपये की रिश्वत मांग किया गया। 28 तारीख को गया था वो, 28 को, तो देना नहीं चाहता था। हमारे पास में आया, शिकायत किया, लिखित शिकायत किया, हमने उसका सत्यापन कराया। सत्यापन कराने पर कहना चाहिए वो जो 25,000 है उसको 20,000 रुपये में लेन देन की बात पे सहमति हुई। तो आज जो हम लोगों ने ट्रैप कार्रवाई उसका ऑर्गेनाइज किया और पहला किस्त लेते हुए सुल्तान सिंह को आज हमने रंगे हाथ पकड़े हैं। 10,000 में कार्रवाई की गई है उस पर पूरी मौके पे और उसको रिमांड में न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय से उसको जेल दाखिल करने की ऑर्डर हुआ है। उसको न्यायालय में जेल दाखिल करने। कोरबा जिला एक औद्योगिक जिला है, जहां आग लगने की संभावनाओं को देखते हुए शासन की ओर से कोरबा जिले को 2 नए अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। ये दोनों अग्निशमन वाहन आधुनिक अग्निशमन यंत्रों से सुसज्जित है, जो किसी भी तरह की आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में सक्षम है। अग्निशमन सेवा सप्ताह के समापन पर अग्निशमन विभाग को यह उपहार स्वरूप दिया गया है। इससे जिले में आपातकालीन सुरक्षा और मजबूत होगी। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मंत्री लखनलाल दिवांगन ने इन वाहनों को झंडी दिखाकर लोकार्पण किया। एसोसिएट ग्लोबल नामक ठेका कंपनी के साइट इंचार्ज सावन और अभिषेक सिंह द्वारा ठेका कर्मचारियों पर बंदूक दिखाकर जबरन अधिक समय तक काम करने का दबाव बनाया गया है। साथ ही गाली भी दी गई है, जिसकी लिखित शिकायत कुसमुंडा थाने में ठेका कर्मी रोहित कुमार कंवर द्वारा की गई है। रोहित का कहना है कि वह तय समय तक वाहन चलाकर घर जाने के लिए निकला था। इसी दौरान 10 नंबर कांटे के पास थार कार से सावन और अभिषेक सिंह आए और उसे बंदूक दिखाकर गाली गलौज करने लगे। वहीं पूरे मामले पर कुसमुंडा पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। ठेका कर्मी के दिए बयान के तहत दोनों ठेका अधिकारियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। वहीं बंदूक रखने तथा बंदूक दिखाने की बात पर जांच की बात कही गई है। ऐसे में एससीएल प्रबंधन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे ठेका कंपनी और ठेका कर्मियों का आपसी सामंजस्य स्थापित हो और मिलजुल कर काम करें। मोर 3 तारीख के मैं प्रथम पाली में काम करत रहे, दिनांक 3/3/2025 के। तब प्रथम पाली खत्म होए के बाद मैं अपन टाइम में खड़ा करके गाड़ी ले जाते रहे। तो हम जीके एसोसिएट के कंपनी के अभिषेक और सावन आई, जो कि मोला गाली गलौज करी के यहाँ काबर खड़े करे टाइम नहीं हुए 2 बजे तक चला करके। तो ओकर बाद मैं नहीं चलाऊँ, मैं कहे मोर टाइम खत्म हो गया, मोर पार्टनर भी आ गए, मैं घर जाऊँ करके। तो हाँ, ओकर बाद बहस कर भी रहे आदिवासी की के मोला बोली बंदूक तान दी सीधा।
ये भी रही साथ में ना था ये मन देखे सुनिए बंदूक तान के तुम्हारा दबाव बना। हाँ तो ओकर बाद ना सीधा ड्यूटी मत ही कल से ठीक है मैं कहे जा ठीक है तब बंदूक दिखाए रही सब मुँह डर गए ओकर बाद चल रहे हैं अब वहाँ जो भैया रहे थे बताएं इसने बात की है तो ओला मोला कहे रिपोर्ट कर दे करके रिपोर्ट दर्ज कराए हो अभी तक नहीं हो है और मुर्गाथन ला बदल दी अभी कंपनी में स्पेशल रेट मिला था। हाँ मिला था पीएफ कितना कट पीएफ ना जिसे फुल ड्यूटी कर दे बोला 30 के 30 तो उमा 5000 काट दिए पीएफ जो है मैसेज आते नहीं आए कुछ नहीं आया नंबर मिले कुछ नहीं मिले हैं ना आईडी कार्ड नहीं मिले हैं ना सेफ्टी इशू नहीं मिले हैं कुछ नहीं डला है भाई 30 ड्यूटी तुम्हारा अपन 30 ड्यूटी करता तो ओटी मिलता 5 दिन के या फिर ना कुछ नहीं दे ओटी सोटी और जिस दिन बीडी गाड़ियां बीडी रही ना अगर तो वापस भेज देते हाजिरी भी नहीं मिले। भू विस्थापितों ने कुसमुंडा खदान बंद कर रोजगार, बसाहट, जमीन वापसी सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर हड़ताल किया है। भू विस्थापितों का कहना है कि उनके द्वारा अनेक बार खदान बंदी और हड़ताल किया गया है, फिर भी प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। खदान प्रभावित गांव के भू विस्थापितों ने रोजगार प्रदान करने, नए पुराने नाम पर मुआवजा कटौती बंद करने सहित भू विस्थापित परिवार को बसावट देने एवं बसावट गांव में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सही खातेदार को रोजगार देना होगा देना होगा देना होगा। सही खातेदार को रोजगार देना होगा देना होगा देना होगा। एससीएल प्रबंधन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एससीएल प्रबंधन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भू विस्थापित रोजगार एकता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विस्थापित रोजगार एकता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई। सही खातेदार को रोजगार देना होगा देना होगा देना होगा। सही खातेदार को रोजगार देना होगा। हम लोग 300 से ऊपर के दिनों से हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर कुसमुंडा ऑफिस के पास बैठे हुए हैं और इस तरह से हम लोग कितने बार भी भूख हड़ताल, खदान बंदी सभी तरह से करते आए हुए हैं और भू स्थापित लोग भी पूरा निराश हो चुके हैं। इसलिए बार बार हम लोग को खदान बंदी ये सब करना पड़ रहा है और हम लोग का ज़मीन 1978 से 2007 तक अधिग्रहित किया गया है और इसमें अभी तक हम लोग को रोजगार और किसी का मुआवजा हर चीज़ बचा हुआ है इसमें और मूलभूत सुविधा भी बचा हुआ है। इस कारण से बसावट वसावट सबका पूर्ण रूप से यहाँ बचा हुआ है और हम लोग जब तक यहाँ निर्णय नहीं होगा तब तक यहाँ खदान में हम लोग बैठा रहेंगे। यहाँ पे संबंधित विभाग के अधिकारी हाँ संबंधित विभाग के अधिकारी आए थे, उन लोग उनका जिनका निर्णय ठोस निर्णय नहीं हो पाया इस कारण से हम लोग उनका वो कर दिए, बहिष्कार कर दिए। कौन साहब आए थे? ये में SOLR में आए थे और GM संचालक भी आए थे। चेक पोस्ट भद्रापारा बालको निवासी शिव प्रसाद राजपूत की 14 वर्षीय पुत्री ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि बालिका निर्मला स्कूल में 9वीं की कक्षा की छात्रा थी। सोमवार को रिजल्ट आया जिसमें छात्रा को 78% अंक प्राप्त हुए। पिता ने आशंका जताई कि संभवतः बेटी को और ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकता था, जिसके पश्चात छात्रा ने रात को घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। नगर निगम में गार्ड हूँ। अभी एक घटना हुई, भी आप बताएं क्या घटना हुई, कब की है? कल 9:30 बजे की है कि मेरी बच्ची थी, मेरे को फ़ोन आया, मैं ड्यूटी में था कि फांसी लगा ली है, तो मैं दौड़ते यहाँ आया हूँ 100 बेड, तो वहाँ डॉक्टर लोग बोले मृत्यु घोषित कर दिए। क्या घटना, क्या फांसी लगा दी? हाँ फांसी लगा दी थी। कितने बजे घटना और क्यों ऐसा कदम उठाया? अब उसको वो पता नहीं है, मेरे को अज्ञात है। पेपर रिजल्ट लेके आए, अब उसको कुछ लगा होगा। कितना उम्र था और कौन से क्लास में थी? 9वीं क्लास में था, 14 साल की थी। कितना परसेंट आया? 78%। क्या किसी तरीके से मानसिक तनाव थोड़ी ना था? नहीं। तो क्या लगता है कि कारण क्या हो सकता है? अब उसको मेरे को लगता है कि और ज़्यादा परसेंट लाना चाहिए, चाह रहे थे।
थे, तो रिजल्ट आने के बाद आप लोग से कुछ ऐसा बात हुआ था कि? नहीं, उसको बढ़िया हम लोग घुमाए हैं, निहारका में कपड़ा लिए हैं, यहाँ वहाँ घुमाए भी हैं। तो घर में बढ़िया खा पी रहे, अपने सहेली लोग से घूम के भी आई है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो कहाँ पे फांसी लगाई? कितने टाइम? घर में। कितने टाइम की घटना? 9 बजे। बांकी मोगरा थाना अंतर्गत ग्राम शुक्लाखार पुलिया के आगे एक व्यक्ति की लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। पास ही इसकी पल्सर बजाज मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई मिली। पुलिस जांच में मृतक की पहचान मिथिलेश कुमार सिंदराम पिता स्वर्गीय शुक्रवार सिंह सिंदराम के रूप में हुई। मृतक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने रात्रि 8 बजे कुसमुंडा से बांकी मोगरा के अंतर्गत ग्राम बुंदेली आया हुआ था। कार्यक्रम से शामिल होने के पश्चात वहां से वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। आज के हमारे प्रथम विजेता को मिलेगा आकर्षक उपहार और आज के हमारे द्वितीय विजेता को मिलेगा आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शहर रतनपुर को बोले जाता है। नहीं, गलत जवाब है आपका। नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? अब उतना तो आइडिया नहीं मेरे को। कोरबा सर। नहीं, गलत जवाब। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? शहर तो कोरबा को ही बोला जाता है। नहीं भैया, गलत जवाब है। आप कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश कुछ नहीं देना। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? मंदिरों का शहर। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के कौन से शहरों को? सभी शहरों को बोला जाता है। नहीं भैया, ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? मतलब छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? सरमंगल। नहीं, गलत जवाब है। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? नहीं पता मेरे को। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का ना, छत्तीसगढ़ के शंकर भगवान जी का। गलत जवाब है भैया। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? मैं बाहर से हूँ, छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ। ठीक है, बात। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? सिरपुर। भैया आप आस पास हो आंसर के, थोड़ा राजिम। और कुछ एक दो, एकदम बिल्कुल पास हैं आप आंसर के। सिरपुर को सुना है। कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, वही बहुत है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? अभी जानकारी मेरे को नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? राजिम। गलत जवाब है सर। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? क्या शहर? मंदिरों का शहर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? शिवरी नारायण। नहीं सर, गलत जवाब है। कोरबा वासी कोई संदेश देना चाहेंगे?
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पेड़ लगाएं। जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? आरंग। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? अमित साहू। आपको दिया जाता है आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छी लग रही, अच्छा लग कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? मंदिरों का शहर आरंग को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? आशुतोष। आपको दिया जाता है आकर्षक उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं शहर वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि बरसात का मौसम है, अपने आसपास पेड़ जरूर लगाएं। बिल्कुल, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, जिसका सही जवाब है आरंग। आज के हमारे प्रथम विजेता रहे हैं अमित साहू जी, जिन्हें दिया गया है आकर्षक उपहार। और आज के हमारे द्वितीय विजेता रहे हैं आशुतोष जी, जिन्हें दिया गया है आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंडित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।